हमारे गांव का था, चौधरी साहब, ये तो गुजर गया, हमारा ही दाई द्वार था, कई साल हो गए गुजर गया। एक दिन वो बोलिया कि भाई पंडित जी का सांग हो रहा था भंभेवे गांव में, भंभेवा है हमारे गांव में, और वहां बोला मेर सिंह आ गया। बम्बेवा तो ये इधर नहीं है जी, वो दूसरा भंभेवा। अच्छा, एक और भी बम्बेवा है। हाँ, और से अगला गांव भंभेवा है। अच्छा, तो मेरा वहां वो मेर सिंह आ गया, तो पंडित जी ने देखा दूर, तो भाई मेर सिंह आवा है, बोले भाई मुड्ढा ले दियो। तो मुड्ढा दे दिया, मुड्ढे बैठ गया, और बोले पंडित जी जो है ना हरिचंद का सांग भर रहे थे और उड़ जा रहे थे नदी पे। तो बोले पंडित जी ने रागनी गाई, भाई मैं कद का देखूं बाट घाट पर रानी के आउण की। जब मेरा मेर सिंह उठ के चाल पड़े, बैठा ही था बस, और उठ के उल्टा ही चाल पड़े। जब पंडित जी बोले भाई के बात चौधरी साहब क्यों चाल पड़े, मेरा क्यों घर कह काया था। फिर मैं बोले भाई बात सुन, इन जब जाट भाइया नरीना न जाना न था कि मैं कहेगा तो वह काले, लेकिन भाई मेरी बात सुन, पहले मेरी बात का उत्तर दे। ये दो लाइन है टेक है रागनी की, दया करी दोनों पर न दर्शन। पहली लाइन ने क्यों छोटा है, पहली लाइन कहे पाछा तेरा जी कर जो कह दिए फिर। तो पहले पंडित जी ने पहली लाइन में कहा रखा है दया करी उस हरण ने हम तुम दर्शन पावन की। फिर आड़े कुछ को होता है घाट को, रानी को होता है मानस को। क्यों जी यूं कह दिया मन मेरे तेरे दर्शन होगी, परमात्मा की दया होगी, तो रानी तो आमने सामने होगी। फिर रानी की कह दे बाट देखो तो तेरी आउण की तो क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है बात। लेकिन ऐसे पंडित जी ने जिसने मेरे लाखों बात बनाई हो और एक भी बात गलत ना, एक अक्षर भी गलत ना हो जिसका, वो आड़े लाइन गलत कैसे हो सकती। अड़ कहते नहीं रखी से मैं कद का देखूं बाट घाट पर मानस की आउण की, क्योंकि बाट तो मानस से ही देखा था भाई को आ जाए तो मटका ठवा जाए। रानी की कोई संभावना भी ना थी कि मेरा होगी ना होगी। हाँ के बेरा जी चीज। फिर इतना कवि आदमी, अच्छा कई फिर ये गावनी आई गाँव अपना वो बिगा करता सतवीर साहब भी, वो तो न्यू गाया कर दे मैं कद का देखूं बाट घाट पर मत ना बतावन की। हाँ वो न्यू गाया कर दे कथी खुली। हाँ एक और बिका वो एक दिन उसने रागनी गाई साहब सिंह के खिस्से में, पिछला कर्म ध्यान में लेना अपने हाथ नहीं से। मैं बोला भाई जब जयजा बोल के फिर बैठ के उड़े बीते, मैं बोला भाई सतवीर जी एक बात बताओ, आप वैसे तो विद्वान भी हो और भाई पंडित जी की बातें बहुत जानते हो, लेकिन भाई कर्म के बारे में जो पंडित जी ने ऐसा कहा तो वो तो बेसमझ आदमी थे। भाई तुम सोनीपत चाले के करके चाले, के लेके चाले, कोड में चाले, क्या किया क्या, वो तो आपको बता सको, मैं थोड़ी बता सकूं। ठीक बात। एक बात। फिर दूसरी बात, हमारे ऋषियों ने दूसरों की भी बताई भविष्य की वाणी, दूसरों की भी, भाई तेरे साथ यो बीतेगा, यो बीत्या था, उड़ मत जाइए, यो हो जाएगा। हाँ। और संसार की भी और अपनी तो बतावनी थी, यानी त्रिकालदर्शी जो महात्मा हुए, जी बिल्कुल बिल्कुल ऋषि हुए, तो फिर उनको पिछला कर्म ध्यान में लेना उनको क्या मुश्किल था। भाई तुम गलत गाते हो, लेकिन इनमें एक खासियत थी, सब में सही भी मानने को नहीं। आड़े पंडित जी ने क्या लगा रखा है आपने पता है ना जी? नहीं पता ना। पिछला कर्म ध्यान में लेना के अपना हाथ नहीं है कि। अच्छा ठीक है, खुद से कह रखा है। ठीक। एक छोटी सी हुआ के ने खत्म कर सांग में तो बल्कि विष्णु जी है सांग में भी सुनी है पिछला कर्म ध्यान में लेना अपने हाथ नहीं से। हाँ वह के विद्वान है जब भाई और कोई नहीं बता तेरा कर्म तेरे तू ले ध्यान में ले आओ मैं ले आऊंगा भाई। ठीक बात। मैंने क्या गरज है पहले आपने बड़ी अच्छी बात बोली, ये तो बहुत तगड़ा खुलासा है इस चीज का। ये पिछला कर्म ध्यान में लेना के अपने हाथ नहीं से, अपने हाथ नहीं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। और फिर यह कहता है भगवान सारे पंडित जी की बड़ी मर्मिक बातें हैं, क्या बात थी उनकी, धन्य है उनको और उनके माँ बाप को। भाई पिछला कर्म ध्यान में लेना के अपने हाथ नहीं से, पर गैर वीर के मोह में फंस जाए बुद्धि खत्म हो जाएगी। जी जी जी। पिछला देखे किसी दिन और कार अपना कुछ भी याद नहीं रहा, काल का खाया भी याद ना रहेगा, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है औरत के फंदे में फंसने के बाद। जी जी जी। पिछला कर्म ध्यान में लेना के अपने हाथ नहीं से, पर गैर वीर के मुंह में फंस जाए, यह अच्छी बात नहीं से। क्या बात थी उनकी, ऐसे विद्वान शरीर के विद्वान थे। सुनाई दो नहीं, ध्यान हो तो पूरी है, या ध्यान हो तो पूरी सुनाई दो। हाँ पूरी है पर सुनाई दो। हाँ ये तो पिछला कर्म ध्यान में लेना के अपने हाथ नहीं से,
पर गैर वीर के मोह में फंस जाए अच्छी बात नहीं है। भाई रूप देखना स्वाद जीव का यो मानस न मारे, और इसकी सुन के चित पे धर ले, पर ज्ञान न नहीं विचारे। तरह तरह की ले खसबोई फिरे भटकता सारे, और गर्म सरद दुख सुख न उतर भूख प्यास ने भी मारे। भाई भला जीव का न्यू सोच लिए कि अपना गात नहीं शाह। क्या बात है। लोग ऐसा में कैसे आओ। अगर जीव का भला चाहता हो तो इस गात का मोह त्यागना पड़ेगा। पूर्णमल के खिस्से में एक आखिरी कलीम कह रखे है, आओ जला मत ना करियो दया देख कया काया कंचन की, और आओ जला दो ठाओ हाथ में एक तेग धर्म के जंग की, और तन रानी जान नहीं से इसके पागलपन की, तू कर ईश्वर का भजन डांट के झाल तेरे तन की, और यो लक्ष्मी चंद ज्ञान के धन की, देखे रोज बखेर करे। क्या बात है। तो शरीर का मोह त्यागना पड़ेगा। गीता में भी श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म युक्ता। जिसने मान और मोह त्याग दिया, जिसने शंका दोष संगी शरीर से शंका दोष त्याग दिया है, दूसरा शंका बाहर का बाद में होगा जी। ज्ञान में शरीर का एक संग है। तो इस प्रकार से फिर दूसरी रागनी बताता है, गैर पुरुष और गैर स्त्री हंस हंसी कोमा में, ठाडी नदी बह पाप की जल पीवे और नहावे। गैर पुरुष और गैर स्त्री खुश हो इस कोमा में, ताती मूर्त कर लोहे की अग्नि बीच तपाऊं। मार पीट के छिन भिन कर दे, कोई भी पराई औरत हो उसके पास क्या छोड़ देगी। मार पीट के छिन भिन कर दे, रहती जात जमात नहीं है। भाई गैर वीर के मुंह में फंस जाए अच्छी बात नहीं। फिर तीसरी कलीम पंडित जी ने बड़े विलक्षण बातें बताई। भाई जितनी नीत बदी में राखे जाए इतनी हर्म होत है। आवागुण जा छूट राम का जो नाम जगर में होत है। भाई परतरिया के तजने की जो ताकत की सनर में होत है, और पति भरता के से कादे भरते भाई जब ब्याही घर में होता है। क्या बात। ना ते सुखे आशिक करे से भटकते ने सुख दिन रात नहीं से। भाई गैर वीर के मुंह में फंसे अच्छी बात नहीं से। फिर चौथी कलीम पंडित जी ने बताया, कहे लक्ष्मी चंद बुरा जमाना, भाई सोच समझ के चलना, और चोर जार ठग बदमाशा तो देखे सो घाटी टलना। एक नुक्ता न्यू भी लिखा वेद में। पंडित जी की क्या बात थी, जो ऐसे इशारे करके जा रहे हैं कि लोग ऐसा माजर तो बारा हो। एक नुक्ता न्यू लिखा वेद में, प्यारे से थी मिलना, पर जिससे इज्जत और धर्म बिगड़ जाए। कितना एक गुण प्यारा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, जमाई हो, कोई भी हो। पंडित जी की बड़ी विलक्षण बात है। भाई जिसने इज्जत और धर्म बिगड़ जाए उसका गल नहीं गलना, और जो यारी का मां जारी करे तो क्या आत्मघात नहीं। क्या बात है। क्या पंडित जी की क्या विलक्षण बात है। कि रागनी थी, लोग के शौक नहीं था बेटा, उपदेश था। ऐसे उपदेश करके चले गए जो लोग पूरी पृथ्वी इतने चलेगी, इतने सृष्टि चलेगी, बात तो उनकी रहेगी। घने बुजुर्ग ऐसे मिल लिए जी, घने बुजुर्ग मिल लिए ऐसे जो न्यू कहे भाई किते पा जाना तो भाई कभी भाई किसी के भाग होंगे तो फिर आओगे।